हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं एमएस ऑफिस। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए देख लेते हैं। जो एमएस ऑफिस मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ाने वाली हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड एमएस ऑफिस है। इस लेक्चर को तैयार करने में कम से कम मैंने 4-5 घंटे लगाए हैं। सारी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको छान छान के ये सारे जो पॉइंट हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो मैं निकाल के लेके आई हूँ। चलिए देख लेते हैं एमएस ऑफिस। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए एमएस ऑफिस जो है किसके द्वारा बनाया गया, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। बेसिक क्वेश्चन है। तो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, किस लिए लॉन्च किया गया था, क्या ज़रूरत पड़ गई थी एमएस ऑफिस की? तो लॉन्च किया गया था ऑफिस वर्क के लिए, एजुकेशनल सेक्टर के लिए इसको लॉन्च किया गया था स्पेशली। अब पहले क्या होता था, सारा काम पेपर पेन पे किया जाता था। रिकॉर्ड रखना है, जो भी काम किया जाता था स्कूल में या ऑफिस में सारा पेपर वर्क होता था। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो गया है, सारा का सारा एमएस ऑफिस पे काम किया जाता है। तो जो एमएस ऑफिस होता है इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस का समावेश होता है। इसको क्या बोलते हैं, एमएस सूट बोलते हैं। जैसे कि एमएस ऑफिस जो है वो ऑफिस में आप जाते हो, क्या करके जाते हो, सूट बूट पहन के जाते हो, अच्छे से तैयार होके जाते हो। तो यही इसके सारे के सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग इसके क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो देख लेते हैं एमएस सूट में क्या आता है आपका, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। तो ये जो चार हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, ठीक है। तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे जब एमएस ऑफिस आया था। उसके साथ ही ये चार चीज़ें आई थी, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और एक्सेस है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक की डिमांड को देखते हुए हमारे लास्ट जो चार है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। कौन कौन से, एमएस आउटलुक, एमएस शेयर पॉइंट, एमएस पब्लिशर, एमएस नोट वन, माइक्रोसॉफ्ट नोट वन, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी सी इनकी फंक्शनिंग देख लेते हैं, आगे हम डिटेल में देखेंगे इनको। तो एमएस वर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है, डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन अराइज होते हैं एमएस वर्ड से ही अराइज होते हैं। एमएस एक्सेल में क्या करते हैं, एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है, रो कॉलम बनी होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप का होता है। और इसमें आप क्या करते हो, डाटा एंट्री करते हो, है ना। और आपने जो अकाउंटेंट की पोस्ट है उसके लिए एमएस एक्सेल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशंस आपको बनानी होती हैं। तो अब इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर है बिल गेट्स, पता होगा आप लोगों को। सीईओ कौन है, सत्या नडेला है। अब देख लेते हैं कुछ एमएस ऑफिस की वर्जन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कई बार। तो सबसे पहले जो वर्जन है एमएस ऑफिस की वो है एमएस ऑफिस विंडो। क्या है, एमएस ऑफिस विंडो कब आया था, 1990 में आया था, ठीक है। एमएस ऑफिस 3.0 कब आया था, 1992 में आया था। एमएस ऑफिस 4X कब आया था, 1994 में आया था। और एमएस ऑफिस 1995 कब आया था, 95 में ही आया था। और एमएस ऑफिस यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यही है, बिल्कुल सेम है यहाँ पे, तो लिखा नहीं हुआ मैंने यहाँ पे। तो कब आया था, 1995 में आया था, ठीक है। 1997 में आया था, जो 2000 वाला था वो 97 में आया है। और 2000 XP कब आया था, 2001 में आया था। 2003 में ही आया था। 2007 में ही आया था। 2010 वाला भी 10 में ही आया था। 2013 12 में आया था। 2016 2015 में आया था। 2019 और 2021 भी हैं। अब देख लेते हैं एमएस वर्ड के बारे में, वो डिटेल से देखने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएस वर्ड से। फिर आप सोचते हो यार ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो देख लेते हैं एमएस वर्ड सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1983 में। कब किया गया था, 1983 में, ठीक है। किस लिए यूज़ किया जाता है, डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किस लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने के लिए। अब फाइल एक्सटेंशन इसका क्या होगा, फाइल एक्सटेंशन का यहाँ पे मतलब है अगर आपने कोई फाइल एमएस वर्ड पे बनाई है, ठीक है, तो वो कैसे शो होगी। तो 2007 या इससे पहले की जो फाइल थी उसको कैसे लिखा जाता था, उसको लिखा जाता था .doc। और 2007 के बाद जो फाइल थी उसको लिखा जाता है .docx। एक्स का मतलब है एक्सटेंशन।
अब इसका यूज़ क्यों किया गया, ये पीछे एक्स लगाने की क्या ज़रूरत थी, जब पहले सिंपल 2007 से पहले सिंपल .doc लिखा जाता था, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ज़रूरत इसकी इसीलिए पड़ी क्योंकि XML एब्रीवेशंस का टॉपिक है आपके सिलेबस में, एब्रीवेशंस पूछे जाएंगे तो फुल फॉर्म याद कर लेनी है। XML क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसको MS ऑफिस से जोड़ा गया था ताकि जो ये फाइल्स वगैरह हैं इनको हम इजीली इंटरनेट पर अपलोड कर सकें, तो इसके लिए ही .docx लगाया गया पीछे। तो ठीक है। उसके बाद कहते हैं इसमें क्या करते हो आप, जो शब्द है उसको बदलाव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और जो आपकी जो शब्द लिखते हो ना उसकी आर्ट बना सकते हो टेढ़े मेढ़े लिख के। उसके बाद है MS वर्ड पर जहाँ आप लिखते हो उसको क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। MS वर्ड पर जहाँ पर लिखते हो उसको पेज कहते हैं। और पावर पॉइंट में क्या होते हैं, स्लाइड्स होती हैं। पेज नहीं कहते, वहाँ पे कहते हैं स्लाइड। अब देख लेते हैं, जो नया पेज है उसको ऐड करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। क्या की जाती है, Ctrl+N यूज़ की जाती है। अगर Ctrl+N ऑप्शन में ना हो तो आपको करना है Ctrl+Enter। वैसे अगर मैं बताऊं, Ctrl+Enter की का यूज़ किया जाता है पेज को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद जो हमारा इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, MS वर्ड का रिज्यूम बनाने के लिए, CV बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रिज्यूम और CV में डिफरेंस नहीं पता होगा। तो रिज्यूम आप जब बनाते हो वो पहली बार जब जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, फ्रेशर होते हो, तब आप क्या करते हो, रिज्यूमे बनाते हो। और CV होता है जब आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है, तब बनता है CV। उसके बाद जब आप MS वर्ड खोलोगे तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। कैसा सा, ऐसा सा इंटरफेस दिखने को मिलेगा आपको। तो इनकी फंक्शनिंग देख लेते हैं, किस सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ये ऊपर वाला जो होता है इसको कहते हैं हम टाइटल बार। क्या कहते हैं, टाइटल बार। पूछा जाता है, टाइटल बार इसको कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में जो बटन्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या कहेंगे, ऑफिस बटन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक छुटकू सा आपका सेव करने का ऑप्शन होगा, इसको बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल। उसके बाद यहाँ पे जो ये 3 बटन आपको दिखते हैं ये होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके, कंट्रोल बटन इनको कहा जाता है। उसके बाद ये जो एक तो पहली वाली लाइन है जिसको हम टाइटल बार बोलेंगे, ये जो दूसरी वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। इसमें आपकी फाइल होगी, इंसर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, शेप का, डिज़ाइन का, टूल्स का, व्यू का और रिव्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये होता है स्क्रॉल बार। यहाँ आप अप डाउन करते हो ना स्लाइड्स को, ऐसे होता है, इसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बार। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी लाइन होती है, इसका मतलब होता है, जिसको हम बोलेंगे पहले तो स्केल बार। इसका यहाँ पे मतलब होता है कि आपको यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। वो भी हम आगे बात करेंगे, पेज इसकी लेंथ वगैरह क्या होगी आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि इतना ही आप लिख सकते हो, स्केल बार इसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो नीचे आपको पट्टी दिखती है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पे आपका लिखा होता है कि आपने कितने पेज ऐड किए हैं, टोटल कितने पेज हैं, और आप कौन से पेज पर अभी काम कर रहे हो। जैसे आपके टोटल 15 पेज हैं, 15 पेज में से अभी आप तीसरे पेज पर हो, तो आपको ये दिखाएगा टोटल 15 पेज है और 15 में से आप तीसरे नंबर पे हो। उसके बाद यहाँ पे होता है जूम का ऑप्शन। यहाँ पे लिखा होता है मिनिमम जूम कितना जूम कर सकते हो आप, मिनिमम होता है कम कितना कर सकते हो, और मैक्सिमम जितना ज़्यादा, मैक्सिमम जूम आप 500 कर सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कि पहले से जो सेटिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट होता है 100% सेट होता है ऑलरेडी। क्या होता है, 100 होता है आपका जूम में बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद जब भी आप कोई यहाँ पे फाइल बनाते हो तो वो सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैं एग्ज़ाम का एनालिसिस करके ही आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, और उसी के हिसाब से मैंने कंटेंट रखा है यहाँ पे।
तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल सेव करते हो या तो अपना कोई नाम लिख दो, या जो फाइल है उससे रिलेटेड कोई नाम लिख दो। अगर आप नहीं करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होती है, और सेकेंड टाइम जब आप करोगे तो वो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव होगी। थर्ड टाइम जब आप करते हो, कोई नाम नहीं देते, तो डॉक्यूमेंट 3 के नाम से सेव होगी। समझ में आ गया ये? अगर नहीं समझ में आया तो आप बैक करके एक बार दोबारा से देख लेना। मेरे हिसाब से मैंने इसको बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, लेटेस्ट MS वर्ड में कितने बार होते हैं? MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने बार होते हैं? पर अभी पढ़ा है हमने। टाइटल बार होता है, बिल्कुल होता है जी। मेन्यू बार होता है, बिल्कुल होता है जी। स्केल बार होता है, बिल्कुल होता है। ये डंडे वाला जो है क्या, स्केल बार। स्क्रॉल बार यहाँ पे साइड में होता है, ऊपर नीचे करने वाला। स्टेटस बार नीचे होता है, पढ़ा है हमने। मेन्यू बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्केल बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार कितने बार होते हैं? टोटल 5 बार होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं पेजेस के बारे में। तो जो पेज होते हैं MS वर्ड में, उनके डायमेंशंस कितनी होती हैं? तो देखो, ऐसा ऐसा करके आपका पेज होगा, दिख रहा है आपको? ऐसा ऐसा करके आपका पेज होगा। तो जो पेज होता है बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? 8.5 मल्टीप्लाई 11, 8.5 मल्टीप्लाई 11 इंच का पेज आपका होगा, जहाँ पर आपको लिखना है। और साइडों में कितनी? यहाँ पे इस साइड में आपको 1.5 इंच छोड़ना है, और ऊपर और नीचे कितना? 1 इंच की जगह छोड़नी है। मतलब वो तो अपने आप ही छूटती है, कहने का मतलब ये है। तो जो पेज होते हैं आपके, पेज भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? पेज आपके 2 टाइप के होते हैं। तो पहला पेज जो होता है वो होता है पोर्ट्रेट मोड में। आप फोटो खींचते हो फ़ोन में, तो वहाँ पे भी क्या होता है? पोर्ट्रेट का ऑप्शन होता है ना, वहाँ से रिलेट करो। तो पोर्ट्रेट मोड होता है। दूसरा होता है आपका लैंडस्केप मोड। क्या होता है? लैंडस्केप मोड। तो जो पोर्ट्रेट मोड होता है उसकी क्या होती है? लंबाई तो ज़्यादा होती है, ये वाली होती है लंबाई, चौड़ाई कम होती है, ये वाली होती है चौड़ाई। तो चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब आप खोलते हो MS वर्ड को, तो क्या खुलता है? पोर्ट्रेट मोड में आपका पेज खुलता है। और लैंडस्केप मोड क्या होता है? जहाँ पर चौड़ाई तो ज़्यादा होती है, ये वाली चौड़ाई तो ज़्यादा होती है और लंबाई क्या होती है? कम होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए इस चीज़ को? हाँ। उसके बाद देखते हैं फ़ॉन्ट साइज़। अब फ़ॉन्ट साइज़ क्या कहता है? फ़ॉन्ट साइज़ कहता है आपका जो MS वर्ड एप्लीकेशन है, वहाँ पर जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़, देखो मैं आपको बताती हूँ फ़ॉन्ट साइज़ होता क्या है। फ़ॉन्ट साइज़ होता है, जैसे ये है A लिखा, ये क्या अक्सर का मतलब कि लिखने का, कहने का मतलब कितना बड़ा कितना छोटा, ऐसे समझो। तो जैसे ये A है, फिर ये A है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है। अब ये A है और ये A है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जितना अक्सर बड़ा है छोटा है वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है। तो MS वर्ड एप्लीकेशन में मिनिमम कितना फ़ॉन्ट साइज़ होता है? 8 मिनिमम। सबसे जो कम वाला होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? 8 से स्टार्ट होता है MS वर्ड एप्लीकेशन में अक्सर लिखने के लिए। और मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम होता है 72, 72 जिसको बोलते हैं। और मैन्युअली होता है जब आप टाइप करके ऐड करते हो कि भाई मेरे को तो अपना फ़ॉन्ट का साइज़ इतना रखना है। तो जो मैन्युअली आपको करना होता है वो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होगा मिनिमम। और मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप? कितना कर सकते हो? 1638 कर सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं जो MS ऑफिस होता है, उसमें आपके एक तो MS वर्ड होगा, एक MS एक्सेल होगा, एक MS पावर पॉइंट होगी। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें मिनिमम जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो 10 होता है और मैक्सिमम 50 होता है। उसके बाद MS एक्सेल में 10 होता है और 400 होता है। और MS पावर पॉइंट में कितना होता है फ़ॉन्ट का साइज़? 10 होता है और 400 होता है। इसको याद कर लेना है। MS एक्सेल और पावर पॉइंट का तो सेम होता है, और MS वर्ड का 500 होता है, इसलिए यहाँ से MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? एक तो आप जैसे टाइपिंग करते हो नॉर्मल वाली है, वो रेगुलर होते हैं नॉर्मल। बोल्ड में क्या होता है? बोल्ड में थोड़ा सा वो बोल्ड करके डार्क आ जाएगा। इटैलिक में क्या होता है? ऐसे टेढ़े अक्षर लिखे जाते हैं, जैसे ऐसे, ये आपके टेढ़े अक्षर लिखे जाते हैं, उसको इटैलिक बोलते हैं। उसके बाद इनके लिए की कौन सी होती है? बोल्ड के लिए Ctrl+B आप यूज़ करोगे, और इटैलिक के लिए Ctrl+I। बोल्ड किससे स्टार्ट होता है? B से स्टार्ट होता है। Ctrl+B। इटैलिक किससे स्टार्ट होता है? I से, तो Ctrl+I। ठीक है भाई, ये तो
और भी स्लाइड्स थी, मैंने मतलब कि पेजेस थे और भी, वो गलती से मैंने नहीं किए उसमें सेव। तो चलिए आज का बस इतना ही, अगली वीडियो में देखते हैं और जो हमारा बच गया। और पेजेस मैंने अभी इसी में ऐड कर दिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो देख लेते हैं एम एस एक्सेल क्या कहता है। एम एस एक्सेल कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1983 में। अब तो जैसे पढ़ाने का फ्लो बना हुआ है, अगर बीच में रुक जाती है ना वीडियो तो फिर फ्लो ख़राब हो जाता है। तो आप लोग ना फीडबैक ज़रूर देते रहिए, आपको क्लासेस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही, क्या कुछ चेंजेस करनी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एमसीक्यू करनी है, पीवाईक्यू करनी है, थ्योरी करनी है, या फिर कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड करना है, मतलब किस हिसाब से पढ़ना है वो मेरे को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, जिससे मैं भी अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करती रहूँ। वैसे आप लोग जो कमेंट करते हो प्यारे प्यारे अपने प्यारे प्यारे हाथों से, और क्या करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, शेयर तो आप लोग करते नहीं मेरे को पता है, अच्छा जो सब्सक्राइब करते हो, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से, है ना। और आप लोगों के लिए तो मैं मोटिवेशन हुई, है ना। मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते इतना मोटिवेशन कर देती हूँ, मोटिवेट कर देती हूँ इतना पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम करते हैं अपना एम एस एक्सेल। कब आया था इंट्रोड्यूस, कब किया गया था? 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, जब आपको स्प्रेडशीट, एक मिनट रुको, जब आपको स्प्रेडशीट रो और कॉलम पर लिखना होता है, देखो ये वाली होती है स्प्रेडशीट, ये वाली, ठीक है। इसमें रो होते हैं और कॉलम होते हैं, इन पर आपको सारा का सारा काम करना होता है। और भाई याद रखो जो एम एस एक्सेल होता है ना, यहाँ पर आप प्लस कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, भाग कर सकते हो, मतलब जितना भी आपका कैलकुलेटिंग का काम होता है ना, वो सब आप एम एस एक्सेल पर कर सकते हो। उसके बाद आपको जो अकाउंटिंग जो पर्पज़ है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एम एस एक्सेल को। इसके जो एम एस एक्सेल से जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्ज़ाम में, जो पूछे जाते हैं जिस हिसाब से कौन सी आपको की यूज़ करनी है, क्या कुछ है, वो भी मैं करा दूँगी आपको। उसके बाद कहते हैं कि जो फाइल एक्सटेंशन है, कैसे पहचानोगे कि ये फाइल एम एस एक्सेल पर बनी हुई है, तो उसके पीछे क्या लगा होता है। 2007 से पहले क्या, 2007 से पहले क्या लिखा जाता था? .xls। क्या लिखा जाता था? .xls। बोलो क्या लिखा जाता था? .xls, ठीक है। 2007 के बाद क्या लिखा जाने लगा? .xls, x पीछे x लग गया, एक्सटेंशन। उसके बाद हमारा आता है एम एस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट तो आप सभी लोगों को पता ही होगा क्या होता है पावर पॉइंट। अगर आपने कंप्यूटर में यूज़ नहीं किया, लैपटॉप में यूज़ नहीं किया, तो फ़ोन में तो सब ने ही यूज़ किया होगा एम एस पावर पॉइंट को, सही बोल रही हूँ ना। तो कब आया था सबसे पहले? 1987 में आया था, 1987 में आया था। किस लिए यूज़ किया जाता है एम एस पावर पॉइंट का? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें आपकी स्लाइड्स होती है। जैसे एम एस वर्ड में क्या होता था? एम एस वर्ड में पेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और पावर पॉइंट में क्या होती है? स्लाइड होती है। एक्सेल में क्या होती है? स्प्रेडशीट होती है। तो प्रेजेंटेशन बनाने में स्लाइड यूज़ की जाती हैं, और स्लाइड में आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद फाइल एक्सटेंशन क्या है इसका? 2007 से पहले यूज़ किया, बोला क्या जाता था .ppt, और 2007 के बाद .pptx, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। उसके बाद एम एस एक्सेस क्या होता है? 1992 में आया था सबसे पहले, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो एम एस एक्सेस है इसका यूज़ किया जाता था बेसिकली DBMS, एब्रीवेशंस हैं, याद कर लेना है। डी, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें क्या किया जाता है? बहुत सारा डेटा ऑनलाइन रिकॉर्ड करके रखना होता है, और उसको बार बार अपडेट करते रहना है। इसके लिए यूज़ किया जाता है एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेल और एक्सेस दोनों ही अलग अलग होते हैं, याद कर लेना आपको। जो एम एस एक्सेस होता है, अब जैसे क्या होता है, रेलवे में आपने टिकट बुक कराई, तो वो सारा का सारा जो डेटा है वो रेलवे डिपार्टमेंट के पास होता है। अगर आपने बनाया है तो ऑटोमेटिकली वो सबके पास जाएगा वो डेटा, और कोई भी उसको निकाल के देख सकता है, डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी उसको निकाल के देख लेगा। रेलवे है, हॉस्पिटल्स है, कंपनी है, जैसे इसमें आगे क्या होता है, कैसे स्टोर किया जाता है, टेबल की फॉर्म में क्वेरीज होती है, रिपोर्ट होती है। क्वेरीज में यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपने रेलवे में टिकट बुक कराई है, तो क्वेरीज में ये जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कंप्यूटर से कि जो है 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक कितने जो है वो जालंधर तक गए हैं, ठीक है। जैसे कि हरियाणा से जालंधर तक कितने गए हैं ट्रेन में,
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं क्वेरीज में। उसके बाद रिपोर्ट होती है। अब फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, 2007 से पहले क्या यूज़ किया जाता था, .dbd यूज़ किया जाता था, और 2007 के बाद .accbd। उसके बाद है MS आउटलुक। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको पता है इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी, 1995 में। तो इसको क्या कहते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। उसके बाद ये काम क्या करता है, ये ईमेल का क्लाइंट होता है। सारे जो ईमेल्स होते हैं ना, कब आए हैं, कब गए हैं, कहाँ भेजे हैं, तो इन सारे जो ईमेल्स होते हैं उनकी देख रेख करता है। इसको क्या बोलते हैं, ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं। ईमेल का सारा लेखा जोखा रखता है। क्या करता है, कंटेंट को मैनेज भी कर लेता है, कई बार वेब ब्राउजिंग भी कर लेता है। अब फाइल एक्सटेंशन क्या होगा इसका, .pst। उसके बाद है MS OneNote। MS OneNote में क्या होगा, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये नोट टेकिंग एप्लीकेशन होती है। इसमें जैसे आप कॉपी में नोट्स बनाते हैं ना, छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अलग अलग पेन्स का यूज़ करके, तो ऐसे ही MS OneNote होता है। नोट टेकिंग एप्लीकेशन ये होती है। आपको नोट्स यहाँ पे लिखनी होती है। इसमें इमेजेस भी आप यूज़ कर सकते हो, टेबल्स भी यूज़ कर सकते हो, पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो। क्या होता है, मल्टी यूज़र होता है। मल्टी यूज़र का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, नॉट ऑफलाइन भी कर सकते हो। दोनों ही इसके अवेलेबल हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, .1 होगा। OneNote तो .1 इसका फाइल एक्सटेंशन है। तो इसकी ना, अगर मेरे को लगा कुछ और इम्पोर्टेंट बचता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम का एनालिसिस करके ही मैं आपको इसका सेकंड लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूँगी। अगर ज़रूरी हुआ तो एग्ज़ाम में उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको करा दूँगी दूसरा जो इसका पार्ट है वो भी। तो चलिए, आज का बस हमारा लेक्चर इतना ही था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।